नमस्कार दोस्तों संत रविदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ऐसा संत दुनिया में कभी कभी पैदा होता है और संत रविदास जी उन संतों में से थे जिन्होंने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दोस्तों, संत रविदास जी की भाषा बड़ी प्रेम की भाषा थी और प्रेम लोगों के दिलों को जीतता है। यही कारण था कि उस समय के हर जाति के लोग उनके शिष्य थे, क्योंकि प्रेम की भाषा में जो बात है वो दुनिया में दूसरी भाषा में नहीं है। एक बात मैं यहाँ पर आपको और बता दूं कि भाषा जितनी सरल और प्रेम युक्त होगी, इंसान उतना ही दूसरे इंसानों से जुड़ता चला जाएगा, लोगों से प्यार करने लगेंगे। संत रविदास जी की गाथा का दूसरा भाग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला भाग मैं पेश कर चुका हूँ और आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था, इसीलिए आप लोगों की डिमांड पर मैं संत रविदास गाथा का दूसरा भाग अपने एक नए अंदाज में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि रविदास जी जूते चप्पल बनाने का अपना पैतृक काम करते थे। रविदास जी गरीब नहीं थे, रविदास जी एक संपन्न परिवार के थे और जूते चप्पल बनाकर गरीबों को यूं ही दान दे दिया करते थे, यानी वो दयालु थे। एक दिन की बात है, रविदास जी अपने घर में बैठे हुए अपना पैतृक काम जूते बनाने का काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ ब्राह्मण आए और बोले कि रविदास जी, हमारी जूती टूट गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हो? रविदास जी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है, लाइए दे दीजिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। और कुछ देर में ही रविदास जी ने वो जूती ठीक कर दी और शास्त्री जी को वापस कर दी। जब जूती ठीक करके दी तो शास्त्री जी ने कहा कि कितने पैसे हुए? तब रविदास जी ने कहा, जो मन चाहे वो दे दीजिए। इतना कहकर वो ब्राह्मण लोग वहां से चलने लगे। लेकिन तभी रविदास जी ने उनसे विनती की कि आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि आज गंगा स्नान है और हम गंगा माई की पूजा करके, स्नान भक्ति करके पुण्य अर्जित करेंगे, इसलिए हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तब रविदास जी ने अपने बैठने के स्थान के नीचे से एक दमड़ी निकाली कि मेरी तरफ से गंगा माई को ये अर्पण कर दीजिएगा। उस दमड़ी को लेकर वो ब्राह्मण जब वहां से जाने लगे तो रविदास जी ने उनसे कहा कि एक प्रार्थना और है कि अगर गंगा माई मेरी इस भेंट को हाथ बढ़ाकर स्वीकार करे तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। ब्राह्मणों को तो मजाक लगी, वो हंसने लगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि गंगा माई किसी शूद्र की या किसी भी व्यक्ति की भेंट हाथ बढ़ाकर स्वीकार करे? जब ब्राह्मण गंगा तट पर पहुंचे तो उन्होंने पूजा, ध्यान, पाठ किया और गंगा माई से बहुत आशीर्वाद मांगने लगे। आशीर्वाद मांगते मांगते वो इस बात को भूल गए कि रविदास जी ने गंगा माई को देने के लिए कोई दमड़ी भी दी थी। इस पर गंगा माई अपने भक्त की भेंट स्वीकार करने के लिए आतुर थी। जब वो ब्राह्मण वहां से चलने लगे तो पीछे से आकाशवाणी हुई कि ठहरो, मेरे भक्त की दी हुई भेंट मुझे दे दो। रविदास जी ने जो भेंट मुझे दी है वो आप भूल रहे हैं, वो आप मुझे दे दीजिए। ब्राह्मणों ने वो दमड़ी दिखाते हुए कहा कि ठीक है, ये गंगा माई को अर्पित कर देते हैं। लेकिन तभी दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि क्या कर रहे हो? उस शूद्र को कैसे पता चलेगा कि उसकी दी हुई भेंट हमने गंगा जी को दी भी है या नहीं दी है? उस पर उसने कहा कि ये दमड़ी मुझे दे दो, मेरे आने जाने का खर्च निकल जाएगा और उसको तो पता भी नहीं चलेगा हमने गंगा माई को भेंट अर्पित की है या नहीं है। लेकिन गंगा माई भी इस ताक में बैठी थी। गंगा माई इंतजार कर रही थी। गंगा माई ने जोर से आवाज लगाई कि मेरे भक्त की भेंट मुझे दे दो। ब्राह्मण ये आवाज सुनकर बड़े चकित हो गए। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा संभव है? ये रविदास जी की महानता की निशानी है, रविदास जी की महानता को दर्शाती है। गंगा माई ने गंगा में से अपना हाथ निकाला और रविदास जी की पुण्य भेंट को स्वीकार करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। फिर थोड़ी देर में गंगा माई दोबारा प्रकट होती है और कहती हैं कि ये जो सोने का कंगन देख रहे हो, ये मेरे भक्त रविदास को मेरी तरफ से दे देना। ब्राह्मणों ने आश्चर्यचकित होकर वो भेंट ले ली और वहां से खिसक लिए। उन्हें लगा ये कोई माया है,
ऐसा दुनिया में ना कभी देखा गया था, ना सुना गया था। वहां से भागते भागते जब उन्होंने विचार बनाया कि अब इस कंगन का क्या करें, उस शूद्र को दें या इस राज्य की राजा को दें। खैर उन्होंने ये विचार किया कि उस शूद्र को तो पता ही नहीं चलेगा कि गंगा माई ने उसे देने के लिए कोई कंगन दिया है। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हम सुबह राजा के दरबार में जाएंगे और ये कंगन राजा को भेंट करेंगे और राजा इसके बदले में हमें बहुत उचित इनाम देगा। इससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। विचार करके सभी लोग राज दरबार की तरफ चल दिए। राज दरबार से उस वक्त कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकता था कि राज्य की कोई चीज अपने हाथ में ले ले, उसे हड़प ले। इसीलिए ब्राह्मणों को भी इस बात का डर था, इस बात का इल्म था कि अगर राजा को कल को कोई बात पता चल गई तो वो हमें मृत्यु दंड दे सकते हैं। इसलिए कंगन को राजा को भेंट करने का इरादा लेकर तो ब्राह्मण राज दरबार की तरफ निकल गए। राज दरबार के निकलते निकलते आपस में बहुत सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारे विचार उनके मन में आ रहे थे और विचार करते करते उन्होंने कहा कि ठीक है, सारे विचार जाने दीजिए, सारी बातों को जाने दीजिए, हमें तुरंत राजा के पास जाना चाहिए और राजा को ये सारी बात नहीं बतानी चाहिए। कहना चाहिए कि गंगा माई ने हमारी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर ये भेंट हमें दी है। खैर उनके मन के अपने विचार थे, लेकिन रविदास जी तो बहुत ज्ञानी थे। रविदास जी इस बात को जानते थे कि गंगा माई ने उन्हें देने के लिए भेंट दी है, लेकिन फिर भी वो चुप थे। वो परमात्मा की उन बातों में दखल देना नहीं चाहते थे जो इस समाज में घटती थी। सब ब्राह्मण बैठकर यही मंत्रणा कर रहे थे। फिर उन्होंने इकट्ठे होकर राजा के पास जाने का निर्णय लिया। तभी एक ऐसी घटना वहां पर घटी जिससे ब्राह्मणों के होश उड़ गए। ब्राह्मण जा रहे थे, राजा के पास जाने थे, लेकिन मन में एक चोर था कि कहीं रविदास जी देख ना लें। अब जिस रास्ते पर भी ब्राह्मण जाते थे, रविदास जी उधर से आते हुए नजर आते थे। ब्राह्मण को लगा ये क्या माया है, जिस दिशा में हम जा रहे हैं रविदास जी उधर ही प्रकट हो जाते हैं। रविदास जी तो संत शिरोमणि थे, रविदास जी तो बहुत ज्ञानी थे। रविदास जी को ब्राह्मणों की चाल का पता था, इसलिए ब्राह्मणों के सामने इस तरह रविदास जी प्रकट हो रहे थे। अब ब्राह्मण परेशान हो गए, लेकिन छिपते छिपाते आखिरकार बहुत यत्न करने के बाद राजमहल के उस दरबार पर पहुंच जाते हैं जहां पर राजा के सैनिक खड़े थे, राजा के पहरेदार खड़े थे। पहुंचने के बाद ब्राह्मणों के जो मुखिया थे वो सीधे उस दरबारी के पास पहुंचते हैं, उस अंगरक्षक के पास पहुंचते हैं, उस पहरेदार के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे अभी राजा से मिलना है। क्योंकि पहरेदार उन ब्राह्मण को जानते थे कि ये हमारे ही राज्य के ब्राह्मण हैं, अच्छे पुरोहित हैं। राजा रानी बाग में टहल रहे थे। जब दरबारी ने उन्हें बताया कि कुछ ब्राह्मण आपसे मिलना चाहते हैं, जब ब्राह्मण उनके पास पहुंचे तो उन्हें सादर नमस्कार किया और राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहां आने का कारण पूछा। जब उनसे वहां आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, महाराज क्या बताएं, हमने जो वर्षों से भक्ति की है, हमने जो वर्षों से पूजा की है, उस भक्ति का फल आज हमें मिल गया है और हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति का फल हम आपको दें। तब उन्होंने कंगन निकालकर राजा को दिया। राजा ने देखा कंगन बहुत अद्भुत था। रानी ने वो कंगन राजा के हाथ से ले लिया और उसकी सुंदरता को निहारते हुए उस पर मोहित हो गई। तब रानी ने उनसे कहा कि अगर आपकी भक्ति का ये फल है तो आप हमें क्यों देना चाहते हो? तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, आप राजा हैं, आप रानी हैं, ये आपके हाथों में अच्छा लगेगा। तब रानी ने कहा, मैं एक कंगन का क्या करूंगी? अगर आपने पूजा भक्ति करके दूसरा कंगन इसमें का लाकर हमें दे दिया
तो हम आपको बहुत इनाम देंगे। अब ब्राह्मणों का झूठ यहाँ पर पकड़ा जाता है और वो आनाकानी करने लगते हैं, वो बहाने बनाने लगते हैं। इस पर राजा ने उन्हें कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे, हमारी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो हम तुम्हें दंड देंगे। खैर ब्राह्मण घबरा जाते हैं और सारी बात सच्ची सच्ची ब्राह्मण राजा और रानी को बता देते हैं। जब ब्राह्मण सारी बात बता देते हैं तो रानी और राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। रविदास जी के बारे में उन्होंने सुन रखा था, लेकिन इतनी महानता की कहानी सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो कहते हैं कि कल हम खुद रविदास जी से मिलने उनके घर जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी रानी की इच्छा पूरी करें और इसमें का दूसरा कंगन हमें गंगा माई से ला करके दे दें। सुबह होती है, दरबारी रविदास जी के पास भागकर पहुंचता है कि महाराज आपसे मिलने आने वाले हैं। तब उन्होंने कहा महाराज आ रहे हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं उनके स्वागत के लिए, क्योंकि वो उस राज्य के राजा थे और रविदास जी बहुत ही ईमानदार और सबका आदर करने वाले व्यक्ति थे। रविदास जी ने राजा को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि राजा साहब आप क्यों आए, आपने मुझे बुलावा भेज दिया होता मैं आ जाता। इस पर राजा ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आना हमारी मजबूरी थी, हमारा काम था। दरअसल हम वो चाहते हैं जो हमारी रानी के दिल को खुश कर दे। रविदास जी को कुछ समझ नहीं आता है। उस राज्य के राजा रविदास जी से कहते हैं कि हमें एक सोने का कंगन चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि मैं इतना धनवान नहीं हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी पालता हूँ, मैं कंगन कहाँ से लाके दूंगा। तब राजा रविदास जी को कंगन दिखाते हैं और कहते हैं कि आपकी दी हुई भेंट को स्वीकार करके गंगा माई ने आपको देने के लिए एक कंगन दिया था। रविदास जी भावुक हो जाते हैं कि क्या गंगा माई ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे देने के लिए कंगन दिया था। रविदास जी इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि प्रेम के आंसू उनकी आंखों से छलकने लगते हैं। वो राजा की तरफ बढ़ते हैं और प्रणाम करके राजा से बोलते हैं, हे राजन, ये कंगन गंगा माई ने मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मुझे दिया है। अगर दिया है तो मैं धन्य हो गया। आज तक इस संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि गंगा माई ने किसी को हाथ बढ़ाकर भेंट स्वीकार करके कंगन भेंट किया हो। रविदास जी उस कंगन को अपने दिल से लगा लेते हैं, अपने माथे से लगा लेते हैं और आंसू के प्रेम की धार बह उठती है। तब ब्राह्मण बीच में कुछ बोलते हैं। इस पर राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उन ब्राह्मणों को कहते हैं कि तुम चुप रहो, हम रविदास जी से प्रार्थना कर रहे हैं। जब रविदास जी की जाति पर ब्राह्मण कटाक्ष करते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। तब वो राजा से कहते हैं कि अब बात कंगन की नहीं रही, मुझ जैसी नीच जाति के भक्त की हो गई है। अगर मैं आज हार जाता हूं तो मेरा समाज, मेरी जाति हमेशा मुंह नीचे लटका कर रहेगी, उनका सर कभी भी गर्व से ऊंचा नहीं होगा। अब महाराज, मैं पूजा भक्ति करके आपको इसमें का दूसरा सोने का कंगन दूंगा, बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। रविदास जी ने की सारी बातें सुनकर राजा को बड़ा संतोष होता है और रविदास जी अपनी कटौती के सामने बैठने की कोशिश करते हैं। तभी ब्राह्मण कहते हैं कि क्या गंगा माई तेरी इस कटौती में से प्रकट होगी जिसमें गंदा पानी रखा गया है, जिसमें चमड़ा भीगा गया है। तब रविदास जी कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मेरी पूजा भक्ति सच्ची है और गंगा माई मुझे सच्चा प्यार करती है तो इस कटौती में से प्रकट होकर मेरी भक्ति की लाज रखनी होगी। इतना कहकर रविदास जी आंखें बंद करके एक कंगन को वहीं अपनी कटौती के पास रखकर गंगा माई का आह्वान करते हैं। गंगा माई से कहते हैं कि मेरी भक्ति की लाज गंगा माई आपके हाथ में है। आज अगर मैं हार गया, ये मेरी और मेरी जाति पर एक कलंक होगा, मेरी आप इज्जत रखना। गंगा माई का आह्वान करने के बाद रविदास जी दोनों हाथ जोड़कर कटौती के सामने आंख बंद कर बैठ जाते हैं और पूजा भक्ति में लीन हो जाते हैं। रविदास जी जैसे ही भक्ति पूजा शुरू करते हैं, इस ब्रह्मांड में
थोड़ी हलचल होने लगती है। गंगा माई उल्टी दिशा में बहने लगती है। बहुत जोर का तूफान चलने लगता है। गंगा में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। जब वो लहरें उठने लगती हैं तो उनकी जो कठौती थी उसमें से कुछ हलचल होती है। उस तूफान से गंगा माई उस कठौती में से प्रकट होना शुरू करती हैं। तूफान के बीच सारे ब्राह्मण, सारे समाज के लोग, सारे गांव के लोग, राजा के साथ वाले सारे मंत्री, राजा स्वयं इस बात को देखकर हैरान होते हैं। और गंगा माई थोड़ी ही देर में कठौती में से प्रकट हो जाती हैं। जब प्रकट हो जाती हैं तो ऐसा अद्भुत नजारा इस भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला था। रविदास जी प्रेम के जाल में फंस जाते हैं। गंगा माई को बहुत प्यार करते थे और गंगा माई उस कंगन को, उस धार में से गंगा माई दूसरा कंगन रविदास जी को प्रदान करती हैं। रविदास जी उसे अपने माथे से लगा लेते हैं और गंगा माई का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। ये प्रेम की सच्ची भक्ति का उदाहरण था। ऐसी भक्ति, ऐसा प्यार, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं देखी थी। रविदास जी कहते हैं कि गंगा मां, मैं धन्य हो गया, आपने मेरी इज्जत रख ली। और रविदास जी दोनों कंगन राजा को भेंट कर देते हैं। राजा आश्चर्यचकित थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उनकी रानी की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी और वो इच्छा रविदास जी ने पूरी की थी। दोस्तों, उस राज्य के राजा नतमस्तक होकर रविदास जी को नमस्कार करते हैं और ब्राह्मण को हिदायत देते हैं कि आज के बाद रविदास जी के साथ कोई छल मत करना, अगर करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। रविदास जी की ऐसी महान गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिस पर हमें आज भी गर्व होता है और हमेशा गर्व होता रहेगा। संतों में शिरोमणि रविदास जी इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो इस लायक थे, उनमें इतने गुण थे, उनकी महानता को शब्दों में या कागज पर नहीं लिखा जा सकता। वो इतने महान संत थे कि उनका ऋण हम कभी नहीं उतार पाएंगे। उनकी इन बातों के लिए, उनके इन विचारों के लिए, उनकी उस महानता के लिए मैं दिल से उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनकी महानता की जय जयकार करता हूँ। जय संत रविदास जी।